हम जानेंगे कि शुरुआत से किसान किन किन चीजों को करता है। मुख्य रूप से यहां पर मैंने पिक्चर की सहायता से आप इसको देख सकते हैं। यहां पर दर्शाया गया है कि किसान कैसे शुरुआत करता है इस फसल की। पहले किसान जो है वो मुख्यतः अगर देखा जाए तो जो पैटर्न है धान की फसल को लेने के लिए वो लगभग नॉर्थ इंडिया में सारे प्रदेश में एक ही जैसा है। किसान पहले किस बीज को भिगोता है, बीज को भिगोने के बाद उसको करीब 24 घंटे तक भिगोता है। जब वो थोड़ा बहुत अंकुरित हो जाता है तो किसान जो है उसको खेत में बिखेरता है, जहां पर उसको पौध तैयार करनी होती है। फिर उसको वो वहां पर छोड़ देता है और उसमें लगातार पानी डालता रहता है। उसमें अगर जरूरत पड़ती है तो वो खाद का भी इस्तेमाल करता है ताकि फसल स्वस्थ रहे और उसका ग्रोथ अच्छा हो। फिर उसके बाद जब 20 से 25 दिन के जब पौध हो जाती है, फिर उसके बाद किसान क्या करता है, एक दूसरे खेत में उसको लगाना होता है। तो वो क्या करता है, एक दूसरा खेत तैयार करता है, उसमें पानी का भराव करके उसको ट्रैक्टर से जो है उसकी जुताई करता है ताकि जब खेत तैयार हो जाए तो उसमें जो है जो हमारी पौध तैयार हुई है, जो हमारी पनीरी तैयार हुई है, उसको हमें दूसरे खेतों में उसको हमें रुपाई करना होगा। फिर किसान रुपाई करता है। रुपाई करने के बाद उसको लगातार वो सिंचाई करता रहता है। प्लस उसमें बहुत सारे किसान खरपतवार नाशक स्प्रे करता है, दूसरे दिन तीसरे दिन कर देता है मोस्टली, जिसको हम नदीम नाशक बोलते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें, जैसे ही हमारी फसल हफ्ते या 10 दिन की हो जाती है तो किसान उसमें यूरिया का इस्तेमाल करता है। और बहुत सारे किसान यूरिया के साथ साथ कुछ अंतराल पर डीएपी का भी इस्तेमाल करते हैं। और किसान जनरली जो है धान की फसल में वो 2 से 3 बार यूरिया का इस्तेमाल करता है। तो एक बार वो 10 से 15 दिन पर करता है, फिर वो 25 से 30 दिन पर करता है। ये अलग अलग जगह पर जिस हिसाब से किसान पैटर्न होता है उस हिसाब से वो करता है। प्लस उसके बाद जो है 45 से 50 दिन पर वो तीसरी बार यूरिया डालता है। ये जनरली जो है ये होता है। और फिर उसके बाद अगर फसल में किसी भी तरह का रोग होता है, जीवाणु वाले रोग है, फफूंदी वाले रोग हैं, या फिर कीड़े की समस्या आती है, तो किसान स्प्रे भी करता है। और कभी कभी किसान जो है वो टॉनिक का भी स्प्रे करता है, जिससे हमारी फसलों को सारे तरह के पोषक तत्व मिल सके और वो बेहतर फसल की पैदावार ले सके। साथ ही साथ अगर हम देखें तो उसके बाद क्या होता है कि हमारी फसलों में फूल आना शुरू होता है। और फूल आने के बाद जो है उसमें बालियां आनी शुरू होती हैं, वो दाने भरने शुरू होते हैं। और फिर उसके बाद किसान जो है लास्ट में उस फसल की कटाई कर देता है। तो ये मुख्य रूप से अगर हम देखें तो इन पॉइंट में हमारे जो किसान हैं वो धान की फसल को लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए हर एक स्टेप के बारे में कि कौन कौन सा स्टेप जो है वो किसान करता है। और हमारे प्रोडक्ट, जब हमें हमारे प्रोडक्ट की नॉलेज होगी तो हम हर एक स्टेप पर अपने प्रोडक्ट को यूज करवा सकते हैं। प्लस किसान की फसल को बेहतर कर सकते हैं ताकि जो है किसान की फसल की पैदावार ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। अब हम यहां पर एक एक स्टेप में जानेंगे कि हमारे प्रोडक्ट को क्यों इस्तेमाल करना है, हमारा प्रोडक्ट क्या काम करेगा। तो आइए चलते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो किसान जो है वो पहला काम क्या कर रहा है, बीज को भिगोता है। बीज को भिगोता है, वो 24 घंटे तक मुख्यतः धान के बीज को भिगोता है। जब वो थोड़ा सा अंकुरित हो जाता है तो वो उसको खेतों में बुआई के लिए डालता है। तो हमें जब किसान बीज को भिगो रहा होगा तो उस समय पर हमें हमारा प्रोडक्ट हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर, इससे हमें बीज का उपचार करना है। जब किसान बीज को भिगोएगा उसी समय पर हम अपने प्रोडक्ट को बीज के उपचार के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर को हम उपचार के लिए इस्तेमाल करते हैं। 15 जो है इसको मुख्यतः 1 किलो के बीज में हमें 5 से 10 ml तक हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर को उसी बीज में मिक्स कर देना। मोस्टली होता क्या है, किसान पहले पानी में जो है उसको डुबो देता है, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद जब वो अच्छी तरह से भीग जाता है तो उसको वो उस पानी से निकाल देता है। जब वो पानी से निकालेगा तो उस समय पर हम जो है इसको हम अच्छी तरह से भिगोएंगे। तो अगर जो है 5 किलो बीज है तो उसमें हम 50 ml तक डाल सकते हैं। अगर 1 किलो बीज है तो उसमें हम 5 से 10 ml तक डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद किसान क्या करता है, उसको एक गीले अगर हम देखें तो गीले कपड़े से या गीले बोरे से, जो जूट का बोरा होता है, उससे वो ढक देता है ताकि उसमें नमी बनी रहे। तो उसमें हमें मिक्स कर देना है। इससे फायदा क्या होगा
कि बीज का अंकुरण अच्छा होगा, प्लस जो सबसे बड़ी बात है कि बीज में किसी भी तरह का कोई डिजीज, कोई रोग नहीं लगेगा, जिससे हमारे किसान भाई जब अपने खेतों में उसको जब बुआई के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो वहां पर बेहतर तरीके से ग्रोथ करेगा, क्योंकि उसको वो सारे तरह के पोषक तत्व भी देगा। तो हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर के बारे में हम, जैसा कि हम लोग जान भी चुके हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे फसलों को सारे तरह के पोषक तत्व भी देगा, प्लस उसमें जो रोग लगते हैं उसको कंट्रोल करने में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा। अब बीज का उपचार हो गया, तो हमने सुनिश्चित कर लिया कि बीज का उपचार करने से फायदा क्या होगा कि हमारा जो बीज है उसका अंकुरण अच्छा होगा, उसमें किसी तरह की बीमारी नहीं लगेगी। अब किसान क्या करता है, उस बीज को खेत को तैयार करके उसको बुआई करता है। तो वहां पर जहां पर वो खेत को तैयार कर रहा है, जिस मिट्टी में वो डालेगा, उस खेत में डालेगा बीज को, तो हमें वहां पर क्या होता है, वो खेत को गीला करना पड़ता है। अब किसान जो है वहां पर जहां पर वो बीज को बोएगा, वहां पर हम अपने एग्रो एक्टिवेटर का प्रयोग करेंगे, ताकि हमारी मिट्टी जो है वो भुरभुरी रहे और मिट्टी में नमी जो है वो लंबे समय तक बनी रहे। तो जो धान की फसल है, जहां पर बुआई होगी, जहां पर नर्सरी को तैयार किया जाएगा, वहां पर नमी का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, और नमी जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। तो किसान जो है हर तीसरे दिन, चौथे दिन किसान जो है उसको सिंचाई करता है, उसमें पानी को भरता है। तो अब हम जहां पर लगा रहे हैं वहां पर जो है अगर हम एग्रो एक्टिवेटर को डाल देंगे तो ये क्या करेगा, एग्रो एक्टिवेटर हमारी मिट्टी में अधिक समय तक नमी को बना करके रखने में मदद करेगा। तो अगर किसान किसी वजह से एक दो दिन अगर पानी को डालने में लेट भी हो जाता है, तो हमारे जो नर्सरी है धान की, उस पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं होगा और उसको नमी बेहतर रूप से मिलती रहेगी, जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अब अगर हम देखें, किसान अगर बहुत सारे एरिया में अगर कर रहा है तो हम इसको एकड़ के हिसाब से हम 160 ml डालते हैं। अगर वो जनरली जो है एक बिस्से में, 2 बिस्से में अगर कर रहा है तो हम इस प्रोडक्ट को 50 से लेकर के 100 ml तक उस मिट्टी में डाल देंगे, ताकि वहां पर ये मिट्टी को भुरभुरा करे। प्लस अगर आप देखेंगे तो अभी टेम्परेचर भी बढ़ गया है, 40+ हो गया है, तो वहां पर क्या होता है कि पानी वाष्पीकृत भी होता है। तो वहां पर अगर हम इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे मिट्टी में नमी को ज्यादा समय तक बना करके रखने में मदद करेगा। तो फर्स्ट स्टेप पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं, सेकेंड स्टेप पे भी हम अपने अलग प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ जब किसान इससे आगे बेहतर फसल की पैदावार दे सकें, और वो भी लागत को कम करके। तो जैविक खेती अपनाएं, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, बेहतर रहें, मस्त रहें।